विराजमान स्नेही संतवृंद, उपस्थित भव्य आत्माओं, कल एक छोटी सी बात मैंने चोरिया के आंगन में ही शुरू कर दी थी और उसी को मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। मनुष्य का जीवन 3 बातों से चलता है: कर्म, धर्म और रिश्ता। रिलेशन, रिलीजन और कर्म। इसमें सबसे पहले स्थान यदि मुझे किसी को देना हो तो मैं रिश्ते को देता हूं। कर्म के पीछे धर्म आएगा या नहीं आएगा डाउटफुल है। धर्म सीधा जिंदगी में आएगा तो बिल्कुल संध्यास्पद है, लेकिन रिश्ता यदि जिंदगी में बराबर ले गया और कोई रिश्ते के साथ ईमानदार रह गया तो धर्म तो वैसा ही आएगा जैसे गाय के पीछे बछड़ा चलाता है। पुण्य कर्म भी वैसे ही आ जाएंगे जैसे खिले हुए फूल पर मधुमक्खी आकर के बैठती है। बहुत गहरी बात हमारे यहां पर कही गई है कि मोक्ष केवल मनुष्य जीवन से ही हो सकता है, न देवता से मोक्ष मिल सकता है, न दाती से मिल सकता है, न तिरंजे से मिल सकता है। और उसका सबसे बड़ा कोई कारण है तो एक ही कारण है कि तीनों ही गति में जीव अकेला जीता है। तीनों ही गति में रिश्ता नहीं। देवलोक में कोई देवता उत्पन्न हो जाए तो वहां खुशी मनाने वाला कोई नहीं, और किसी का आयुष्य पूर्ण हो जाए तो कोई श्रद्धांजलि देने वाला नहीं। इंद्र भी चला गया वहां से तो उसके पीछे कोई शोक सभा नहीं होती, क्योंकि रिश्ता नहीं, रिलेशन है, वो साथ में जीते हैं, लेकिन इमोशन का रिश्ता वहां पर नहीं होता। और रिश्ता नहीं है इसलिए कल्चर नहीं है।
कि रिश्ते के माध्यम से ही कोई नहीं, सेकंड हैंड कोई चीज उसका एक पाँव स्लिप हो गया तो तीनों पाँव काम में नहीं आया। जैसे अभी ये हुआ तब सब आसपास के दौड़ गए, लेकिन देवलोक में ऐसा हो जाए तो कोई पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं, कोई पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं। किसी के साथ कोई दुर्घटना हुई तो भी कोई हाथ देने वाला नहीं है, और किसी के साथ कोई सौभाग्य की घटना हुई तो कोई बधाई देने वाला है। वे जीते हैं केवल एक अकेले के रूप में। जैसे पशु अपने आंखों के सामने पशु है, गाय के सामने चारा डाल दो और जिस बछड़े ने दूध पीना बंद कर दिया हो तो बछड़ा उससे थोड़ी दूर पर हो तो गाय इंतजार नहीं करती कि बछड़े को घास मिला के वो खाना शुरू कर देती है। गाय बछड़े को तब तक ही संभालती है कि जब तक वो बछड़ा दूध पीता है। जिस दिन उसने दूध पीना बंद कर दिया उसके बाद बछड़ा गाय का रिश्ता, तो वो रिश्ता नहीं है, वो केवल एक रिक्वायरमेंट की परिपूर्णता, रिक्वायरमेंट समाप्त, रिश्ता समाप्त, वो कनेक्शन है, रिलेशन है। आराम से देखते हो पंछी के तरफ चिड़िया चुगा ला करके अपने बच्चे को खिलाता है, लेकिन जब तक वो बच्चा उड़ता नहीं तब तक। एक बार बच्चे ने आसमान में उड़ना शुरू कर दिया कि ना बच्चा वापस घोंसले में आता है ना मां उसको वापस बुलाती है, कि वहां का जो भी संबंध है वो केवल आवश्यकता पूर्ति का है, भावना पूर्ति का। आवश्यकता समाप्त, नरक में तो कहने की आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं है। केवल एक इंसान के पास धर्म जुड़ा हुआ है, इसलिए जुड़ा हुआ है कि इंसान अकेला जी ही नहीं सकता। कितना ही सुख उसको मिले और उसका स्नेही जन साथ में नहीं हो तो खुशी को मना नहीं सकता। कितना ही दुख उसके पास आ जाए और स्नेही जन साथ में हो तो दुख के पहाड़ भी वो हंसते हंसते झेल लेता है। ये रिलेशन की ताकत है, और यही रिलेशन की ताकत जब बढ़ते बढ़ते डिवोशन में पहुंचती है तब धर्म शुरू होता है। इमोशन से रिलेशन और रिलेशन से डिवोशन, समर्पण वही से शुरू होता है। जिसका अपने स्नेही जनों पर भरोसा नहीं उसका गुरु और भगवान पर भरोसा होगा, ये सोचना रेगिस्तान में पानी की खोज करना। दिख तो जाएगा लेकिन मिलेगा। रेगिस्तान में मृग मरीचिका नजर आती, पानी जैसा दिखता है लेकिन पानी होता है वैसा नहीं। और सबसे बड़ी मनुष्य जीवन का कोई सौभाग्य
तो एक सही परिवार उसको मिला। आज भी हम भगवान महावीर का गीत गाते हैं तो पहले उसको महावीर नहीं कहते, कृष्णानंदन कहते, भगवान के नाम से नहीं कहते। सिद्धार्थ नंदन, कृष्णानंदन, क्यों, क्या कारण? जन्म कल्याण के समय में जब देवता आते हैं, दीप कुमारी आती है, छप्पन दीप कुमारी आती है, तो तीर्थंकर को प्रणाम करने के पहले वो तीर्थंकर की मां को प्रणाम करते। नमो तुते तीर्थंकर माऊयाय, जग पैव दायाय, सर्व जग मंगलस चक्षुर्य मुक्तस्य। वो जगत को दीपक देने वाली मां तुझे प्रणाम है। धन्यासीनम पुण्यासीनम पयथासीनम, धन्य है तुझे, तो पुण्यशाली है। पहले वो तीर्थंकर के मां को प्रणाम करते हैं और फिर तीर्थंकर का जन्म कल्याण का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और मैं तो बहुत बार पूछता हूं कि आपके शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में तीर्थंकर नाम कर्म बंधने के 20 बोल जाते हैं कि 20 रास्तों से 20 बोलों में से किसी एक बोल की साधना कर करके कोई तीर्थंकर बन सकता है। लेकिन पूरे शास्त्र में तीर्थंकर मां बनने के लिए कौन सा पुण्य मांगना पड़ता है, उसका कोई जिक्र नहीं। जिसको सबसे पहले प्रणाम मिलता है, बाद में भी इसको नाम लेकर के वंदन होता है, वो तीर्थंकर मां बनने का सौभाग्य किस कर्म के कारण से मिलता है, उसका कोई कर्म ग्रंथ में जिक्र नहीं। धर्म ग्रंथ में भी नहीं और कर्म ग्रंथ में भी नहीं, दोनों में नहीं, कहीं जिक्र नहीं। जिक्र है तो केवल रिश्तों में। किसमें? रिश्तों में। तीर्थंकर के उस जीव के साथ पिछले जन्म में जिसका गहरा से गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ होता है, उसी को ही मां बनने का सौभाग्य मिलता है। ये रिश्ते की गरिमा, इसलिए मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य कोई है, उसको सही रिश्तेदार मिलता है। मां बहुत कुछ कर सकती है, परिवार बहुत कुछ कर सकता है। और आप देखोगे, यदि थोड़ा सा ओपन माइंड से सोचोगे, तो आप जैसे भी आज हो उसमें आपका रोल 0 है, 0 रोल। जैसे फैमिली का कल्चर था, जैसे फैमिली का कैरेक्टर था, जैसे फैमिली का माहौल था, वो बिल्कुल अननोइंगली आपके अंदर आ गया। एक छोटे से सवाल पर आप चिंतन कर सकते हो, हम सब शाकाहारी हैं, किसने कहा आपको शाकाहारी बनने के लिए? ये आपका डिसीजन है कि मैंने वेजिटेरियन बनना है, मैंने नॉन वेज नहीं खाने, अपने डिसीजन लिया। ये कहां से आया? एक जैन परिवार में आप जन्मे और नॉन वेज की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सामने दिख जाए तो उल्टी हो जाए। ये आइडिया कहां से आया? जरा सर्वे करिए और किसी फैमिली में जाकर के देखिए जो जैन परिवार नहीं है,
उनके परिवार में जाकर के एक बार भाषा सुनिए उनकी, तब पता पड़ेगा कि आपके पास कौन सी लिटवे है। फाइव की बात कर रहा हूँ, 1985 की बात कर रहा हूँ। पुणे की एक बेटी ने, उस समय इंटरकास्ट मैरिज, लव मैरिज, ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय होता था। अब तो स्वीकार हो गया और अर्बनाइज हो गया, लेकिन उस समय बहुत बड़ा चर्चा का विषय था। और एक परिवार के बेटे ने इंटरकास्ट लव मैरिज किया और माँ बाप ने तो उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया। और मुझे रिश्ता तोड़ना मंजूर नहीं हुआ, तो मैंने माँ बाप को बुलाया, बोले हमारे मर गई हो। मैंने क्या बोला, नहीं, संतति गलती कर सकती है, लेकिन माँ बाप उसका रिश्ता नहीं तोड़ सकते, आपको उसको संभालना पड़ेगा। और ये तो केवल ऊपर की बात थी, अंदर से वो भी चाहते थे, केवल एक सोशल प्रेशर कि लोग कहीं रहा है। ऐसी कौन माँ होगी जो अपने बेटी को प्यार न देना चाहे? कितनी गलती कर दे, कितनी ही गलती कर दे, गलती करने के बावजूद भी जिसके प्यार पर हक होता है वही माँ बाप होते हैं। जहां सारे गुनाह माफ होते हैं वो एक ही जगह है, माँ बाप। बाकी और किसी रिश्ते में तुमको गुनाह, बोले तुम्हारे साथ चले का भी रिश्ता हो, वहां भी तुम्हारी गुनेह बिल्कुल पूरा अकाउंट रखा जाता है। और सोचिए, जैसे साथ चले लेने वाले एक दूसरे के घर के अकाउंट रखते हैं, वैसे कि माँ बाप ने हमारा अकाउंट रखा होता, क्या हालत। और मुझे नहीं लगता है कि कोई माँ बाप अपने बच्चों की गलती का रिकॉर्ड भी रखते हैं। मैंने उनको कन्विंस किया और वो मान गए बेटी को बुलाने के लिए, बेटी के साथ रिश्ता वापस रखने के लिए। और वो बेटी को लेकर के आए, मेरे पास भी दर्शन के लिए लेकर के आए। और बेटी जब मेरे पास बैठी तो मैंने उसको एक छोटा सा सवाल पूछा, तू वहां खुश है? बाकी कोई लेना नहीं। मैं कभी हिस्ट्री में जाता नहीं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, तूने क्यों गलती करी, तूने समझ को नहीं थी कि हो गया, उसको पोस्टमार्टम करने क्या बताया। ऑपरेशन हो सकता है कहीं पोस्टमार्टम, अरे अपने सगे आदमी का मरने के बाद का भी पोस्टमार्टम अपने को मंजूर नहीं होता है, तो जिंदों का तो पोस्टमार्टम। और पोस्टमार्टम और ऑपरेशन की छोटी सी डेफिनेशन है, जिसमें रीजन खोजा जाता है उसको पोस्टमार्टम कहते हैं, और जिससे बीमारी ठीक की जाती है उसको ऑपरेशन कहते हैं। दोनों में चिंता होती है, लेकिन केवल रीजन जानने के लिए जो कुछ किया जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, कि क्यों बीमार है, क्यों इसकी मौत हुई, ये कारण खोजने के लिए जो किया जाता है उसको पोस्टमार्टम कहते हैं। और बीमारी को दूर करने के लिए जो किया जाता है उसको ऑपरेशन कहते हैं। ऑपरेशन हो सकता है कभी, ऑपरेशन की कभी जरूरत हो सकती है, लेकिन पोस्टमार्टम। और मुझे लगता है कि आप सारे पोस्टमार्टम में मास्टर।
और जैसे जैसे परिवार में पोस्टमार्टम के समय मास्टर इकट्ठा हो गए, वैसे वैसे रिलेशन ना समाप्त हो गया। रिलेशन में कभी पोस्टमार्टम, यदि आपको रिलेशन को जिंदा रखना है तो एक छोटा सा मंत्र है, कभी अपने रिश्तेदार का पोस्टमार्टम मत करो। जैसे आप पोस्टमार्टम करोगे, रिश्ता खत्म हो ही नहीं सकता। क्यों करिए? किस लिए नाटक को नहीं देंगे? क्यों थाना से रख देंगे? उससे क्या होगा? कोई गलती सुधर जाएगी। लेकिन आप संभाल लोगे तो शायद वापस वो गलती को रिपीट नहीं करेंगे। आप पोस्टमार्टम करोगे तो अगली बार वो थोड़ी सफाई से गलती करेगा कि आप क्या नहीं कर सकते। हम सभी का और फिर वो बताएगा नहीं, छिपाएगा। तो मैंने इस बच्चे को पूछा तो वहां खुश है क्या? उसने जो जवाब दिया वो जवाब मैं आपके पास पहुंचाना चाहता हूं कि बोले बाकी सब कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो लोग जो बोलते हैं ना नॉर्मल, तो मैं डर जाता हूं। उनकी इतनी रफ लैंग्वेज और इतनी लाउड लैंग्वेज कि मैंने अपने घर में इतनी ऊंची आवाज में कभी लड़ते हुए भी नहीं सुना। और उस दिन मुझे पता चला कि हमको कोई सी लैंग्वेज सिखाई, वो सवाल रफ लैंग्वेज बोल नहीं सकता। ऊंची भाषा, ऊंचे आदमी के सामने ऊंची भाषा में बोल पाते। और जरा देखो अपने आसपास के उन परिवारों को